बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, ये हमारा एक बाय एरिया था 98 से 2610 तक, ये 2598 से 2610 ये टैब हो चुका। जो आज के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कल रात के लिए, तो उसमें मैंने ये आपको एरिया था दिया था 2623 से लेके 2627 तक का। ये आज सुबह अर्ली मॉर्निंग मार्केट ने टैप किया और अच्छी खासी ऊपर गई। तो अब एक एरिया हमारे पास बाइंग बचा पड़ा है 2630 से 2633। ठीक है जी। तो ये एरिया अभी हमारे पास पड़ा है, ये अनटेस्टेड एरिया है। तो हो सकता है कल सुबह मार्केट इसको टैप करने की कोशिश, अब देखिए टूट गया तो टूट गया, जान छूटी। ठीक है जी। अगर इसके नीचे आप एसएल रखेंगे, ठीक है जी, जो आप मुनासिब समझें, $3 का, $4 का, तो बड़ा एसएल नहीं होना चाहिए। और M15 में रिजेक्शन जाके देखेंगे, अच्छी विक छोड़ के मार्केट ऊपर जाए तो बाय करेंगे। अदरवाइज जब ये जोन टूटेगा तो उसके नीचे दूसरा जोन आ जाएगा। ठीक है जी। जो आज टैब हुआ था 23 वाला, 23 से 27 के राउंड अबाउट पड़ा हुआ है। ठीक है जी। ये वाला जोन, अगर ऊपरी जोन को 30 और 33 से मार्केट बाय गई तो हम इस बाय को होल्ड रखेंगे, और होल्ड उसको रखना चाहिए हमें, मेरे ख्याल में 73 से 82 तक तो होल्ड रखना चाहिए। ठीक है। ये जो जोन है ये भी सेल जोन है। ये मेरे ख्याल में पिछले 3 दिन से बना हुआ है, तो मार्केट ने अभी तक इसको टैब नहीं किया। बाकी 50 वाला जोन था वो टैब हो चुका, वो मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है। तो अब 30 और 33 से अगर मार्केट ऊपर जाती है, बाउंस करती है, तो उसको होल्ड रखेंगे बाय को। और कल मेरे ख्याल में फ्राइडे भी है, वीकली क्लोजिंग भी है और मंथली क्लोजिंग भी शायद कल ही है। तो दो क्लोजिंग एक साथ हैं, तो मार्केट थोड़ा सा मतलब जिस तरह करती होती है, परेशान करती है दूसरे अल्फाज में, या फिर टेक्निकली नहीं चलती, तो वो चीज़ भी शामिल रहेगी मार्केट में। तो उस चीज़ को भी हमने देखना है। तो ये H4 का टाइम फ्रेम है। H4 में ना एक तरह की जो मुझे नज़र आ रही है ना, मैं इस चीज़ से थोड़ा परेशान सा हूँ। ये वाला, ये एक किस्म का इवनिंग स्टार सा बना रही है मार्केट। ठीक है जी। उस किस्म का पैटर्न बना रही है। अगर इसको रिस्पेक्ट देने पे आई तो मार्केट खासी नीचे भी गिर सकती है, फिर हमारे इसी जोन तक आ सकती है। 2598 से 2610 तक नीचे भी आ सकती है। ये मैंने रिमूव नहीं किया अभी तक ये जोन। तो हो सकता है जिस तरह कल दो क्लोजिंग एक साथ आ रही हैं, तो मार्केट नीचे भी गिर सकती है। ये चीज़ भी हमने अपने ज़हन में रखनी है। ठीक है जी। तो मैंने पहले बता दिया है कि ज़ोन जो होते हैं वो टूटते भी रहते हैं, रिस्पेक्ट भी मार्केट करती रहती है। तो अगर वो ज़ोन टूटा तो साफ ज़ाहिर है फिर निचला ज़ोन देखेंगे, अगर वो भी टूटा तो लामहला थर्ड ज़ोन हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो लेकिन एंट्री हमें M15 में ही जाके लेते हैं कंफर्मेशन के बाद। ठीक है जी। यानी मार्केट उस वक्त किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हो। ठीक है जी। कोई इनगल्फिंग मिल जाए हमें, M15 की इनगल्फिंग मिल जाए जब हम एंट्री ले रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इस किस्म की कंफर्मेशन या फैबो लेवल मिल जाए तो ये मतलब ना अकेले जोन से नहीं ट्राई करनी चाहिए कभी भी एंट्री लेने की। साथ में वो कंफर्मेशन हो तो फिर हम वो एंट्री लेते हैं, वो प्ले हो जाती है। तो अभी मैंने दोपहर को उसने तंग तो बहुत किया, टेंशन बहुत दी, वेट बहुत कराया। तो मैंने 46 से सेल कराई थी, और वो सेल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खासी अच्छी चली। बाहर टेंशन तो खासी दी उसने, 36 तक तकरीबन $10 नीचे आई वो, फिर मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। तो ये है हमारे कुछ जोन हैं। तो देखते हैं MT4 को, MT4 क्या कह रहा है। MT4 में ना देखें एक चीज़ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कल की वीडियो में। मार्केट देखें बार बार ये 50 का मूविंग एवरेज है ना, इसको टैप करके नीचे आ रही है, इसको तोड़ नहीं रही। हाँ, इसके ऊपर कैंडल दे दे, कम से कम 4 घंटे कैंडल तो होनी चाहिए ना मिनिमम। तो बेहतर है डेली की कैंडल हो, तो फिर ही हम समझेंगे कि मार्केट अप जाएगी या अप जा सकती है। तो अदरवाइज देखें आज भी इसने इसको मतलब थोड़ा ऊपर गई है। ये तो 57 परसों का है ना, तो प्रीवियस डे का ये आज का है, 49 तक तकरीबन ऊपर गई। ठीक है जी। और फिर रिस्पेक्ट लेके मार्केट नीचे आई तकरीबन। ये आज का लो है मार्केट का, 36 तक आई थी तकरीबन। ठीक है जी। तो अगर ये इसी तरह मार्केट के ऊपर मौजूद रहा, 50 का मूविंग एवरेज, और मार्केट इसके दबाव में मौजूद रही,
तो साफ ज़ाहिर है मार्केट के ऊपर थोड़ा दबाव होगा और मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी। नीचे मूविंग एवरेज हमारा पड़ा हुआ है 100 का मूविंग एवरेज है 2596 के ऊपर। तो फिर यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है जी। हो सकता है मार्केट थोड़ी बहुत यहाँ से रिजेक्शन ले 8-10 डॉलर की, ठीक है जी, 5-7 डॉलर की। तो इतनी रिजेक्शन यहाँ से हो सकती है। तो 200 का मूविंग एवरेज तो खासा नीचे पड़ा हुआ है हमारा 2483, ये तो पॉसिबल नहीं है अभी। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए तो लबनान की जो वार है वो भी सीज फायर हो गया है और इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। तो अब बातें चल रही हैं मेरे ख्याल में इसकी, क्या नाम है, फ़लस्तीन की। तो हो सकता है वहाँ भी हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग वगैरह नहीं चाहता, वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस ही चाहता है। तो इसलिए हो सकता है वो रशिया वाली जंग में भी फ्री कैन को, दोनों पार्टीज़ को, दोनों कंट्रीज़ को फ़ोन वगैरह कर रहा है। तो उस हवाले से मार्केट भी दबाव ले रही है, जियोपॉलिटिकल हवाले से ये नीचे आने की कोशिश कर रही है। डेली का टाइम फ्रेम तो दबाव का शिकार है। और H4 का टाइम फ्रेम देखिए, आज इसने ट्राई तो किया, कल किया था ट्राई गालबन ये वाला, इधर 57 वाला, ठीक है जी। तो न्यूज़ टाइम में मार्केट फिर धड़ाम से नीचे आ गिरी। तो आज भी इसने उठने की कोशिश की, लेकिन मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट लेके दोबारा से वो नीचे आ गई, उसको तोड़ नहीं सकी। जब तक कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट नहीं मिलेगा तो उस वक्त तक तो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाए। तो स्कैल्पिंग होती रहेगी, सेल बाय, यानी टॉप से सेल करेंगे, बॉटम से बाय करेंगे। तो ये सेटअप चलता रहेगा। तो H4 की देखें ना, H4 के ऊपर भी काफ़ी दबाव हमें महसूस हो रहा है। देखिए ये 50 का मूविंग एवरेज है 43 के ऊपर, 100 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 49 के ऊपर, 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 54 के ऊपर। तो ये सारी जो है ना बैरियर मार्केट को तोड़ने होंगे किसी फंडामेंटल के हवाले से। तो कल देखते हैं, फ्राइडे भी है, वीकली मंथली क्लोजिंग भी है, तो देखते हैं मार्केट कौन सा रुख अख्तियार करती है। तो बहरहाल एहतियात करेंगे, जो भी ट्रेड खोलेंगे तो प्रॉपर एसएल या ब्रेक इवन वो करके हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह।